नमस्कार साथियों। आज 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर डेज है और यह दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि मानवता के सबसे महान सेवक को सम्मान देने का दिन है। डॉक्टर के लिए उनके मरीज कोई अजनबी नहीं होते हैं, वो उनके लिए एक जिम्मेदारी होती है और इसी भाव के कारण हम डॉक्टर को ईश्वर का रूप कहते हैं। आज डॉक्टर डे पर हम उनके निस्वार्थ समर्पण को प्रणाम करते हैं। उनकी मेहनत, उनका धैर्य, उनका त्याग, जिनका कोई मोल नहीं है। बहुत से लोगों का ये शिकायत रहती है कि हम उन्हें ईश्वर का रूप क्यों माने। वो तो इलाज के लिए मोटी फीस लेते हैं, मुफ्त में इलाज करे तो जाने। तो मैं आपको इसका एक सरल, सटीक और रुचिकर जवाब दूंगा और शायद यह जवाब आपके मन की और सारी अवधारणाओं को दूर करेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपके मन के अंदर की डॉक्टर के प्रति नकारात्मकता दूर हो। डॉक्टर बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहना होता है। जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर बनने का सपना लिए संघर्ष करता है, जहां हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट है कि हम लोग को मजबूरन उस विद्यार्थी को डॉक्टर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए घर से दूर दूसरे राज्यों में कोचिंग के लिए जाना होता है। कोचिंग की मोटी फीस, वहाँ हॉस्टल का खर्च आदि घर वाले पेट काट कर उनके माँ बाबूजी के जो शौक़ हैं वो तो दूर की बात है, ज़रूरत की चीज़ें में भी सीमित मात्रा में खर्च करते हैं ताकि डॉक्टर की पढ़ाई पास कर ले। यदि 1000 विद्यार्थियों में से 1000 विद्यार्थियों का 100 में से 100 नंबर उन्हें मिले और कॉलेज में डॉक्टर की सीट यदि 100 ही हो तो 900 विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं होगा। अब वो 900 विद्यार्थी जो पढ़ने में बहुत अव्वल थे लेकिन किसी कारणवश सरकार की नियोजन नीति सही नहीं रहने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जहां 100 सीट होना दुखद है, ऐसे में विद्यार्थी अपने सपने को उड़ान देने के लिए मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर जाते हैं, जहां उन्हें मोटी फीस चुकानी होती है जो लगभग करोड़ों के बराबर है। और उन विद्यार्थियों में किसी का घर किसी ने अपना घर गिरवी रखा हो, किसी ने अपने गहने जेवर गिरवी रखे हो, तो किसी ने अपने ज़मीन गिरवी रख दिया हो, तो किसी पर एजुकेशन लोन का बोझ। और पढ़ने में संघर्ष करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो अक्सर लोअर मिडिल और मिडिल क्लास वाले घर के बच्चे होते हैं। अमीर घर के बच्चे तो चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं। वे कोटे के तहत या पैसे के बल से डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होती और ना ही उन्हें प्रैक्टिस करनी होती है। और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास घराने के वे विद्यार्थी जो डॉक्टर बन चुके होते हैं, उन्हें अपनी ज़मीन गिरवी छुड़ानी होती है, लोन चुकाने होते हैं, इसीलिए मजबूरन उन्हें कॉरपोरेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करनी होती है, जिनके मालिक वे डॉक्टर नहीं होते, वो कॉरपोरेट घराना के बिजनेसमैन होते हैं जो अरबों खरबों के मालिक होते हैं। और इन्हीं घराना के बच्चे डिग्री सिर्फ हॉस्पिटल बिजनेस पर्पस से खोलने हेतु लेते हैं। और जब वे डॉक्टर बन जाते हैं, जब मिडिल क्लास के घराना के वे विद्यार्थी जो डॉक्टर बन चुके होते हैं, वे डॉक्टर अपनी एक लंबी प्रैक्टिस अपने पढ़ाई के कर्ज से मुक्त होने में लगा देते हैं। वो एक लंबी प्रैक्टिस उस कॉरपोरेट हॉस्पिटल में खपा देते हैं। और जब वे पढ़ाई से एजुकेशन लोन से कर्ज मुक्त होते हैं तो खुद का प्रैक्टिस जब शुरू करते हैं और जब खुद का प्रैक्टिस शुरू करते हैं तब उनके पास धन जो होता है वो शून्य होता है। क्योंकि संसाधन न होने के कारण
और अपना एक अच्छा शहर में हॉस्पिटल बिल्डिंग नहीं होना, मेडिकल इक्विपमेंट महंगे होना आदि के खर्च के लिए अपना एक हॉस्पिटल का सपना लिए जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तुलना में कम फीस हो, जैसी नैतिक सोच के साथ मार्केट में वे डॉक्टर आते हैं। और इन डॉक्टरों की फीस, जांच, सर्जरी आदि की जो फीस है इतनी कम होती है कॉरपोरेट घरानों की, कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तुलना में इतनी कम होती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये वही डॉक्टर हैं जो कभी वहाँ की फैकल्टी भी रह चुके होते हैं और आपको इनकी फीस ज़्यादा लगेगी। ये आपको तब सोचना चाहिए जब चुनाव होते हैं, तब आप ये सवाल सोचते नहीं, नेता से इस मुद्दे पर सवाल नहीं करते कि इतनी बड़ी आबादी वाला हमारा देश, उसके बावजूद भी इतनी कम संख्या में मेडिकल की सीटें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इतनी मोटी फीस क्यों होती है। आप इन विद्यार्थियों के लिए कोई ऐसा नीति क्यों नहीं बनाते कि इनको पढ़ाई में कम पैसा खर्च लगे, इनको MBBS की डिग्री कम पैसे में मिल जाए, इनको MBBS करने में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। आप इस पर सवाल नहीं करते कि सरकारी अस्पताल में व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं होता है, सरकारी अस्पताल में बेड ज़्यादा क्यों नहीं होते, इलाज अच्छी क्यों नहीं होती है, सुविधा अच्छी सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं होती है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की संख्या क्यों ज़्यादा नहीं होती। इस पर आप सवाल नहीं करते। आपको केवल वोट के समय जाति या धर्म याद आता है और आप जाति या धर्म देख के वोट करते हैं। और ये डॉक्टर यदि थोड़ा बहुत फीस लेकर आपको अच्छा इलाज दे रहे हैं तो आप इस पर सवाल करते हैं। जो आपको सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था खराब होने के कारण आपकी जान जोखिम में डाल रहा होता है, उस पर आप सवाल नहीं करते। और ये डॉक्टर आपको सरकारी अस्पताल की व्यवस्था खराब होने के कारण आपको आपकी जान को जोखिम में न डालना पड़ जाए, आपको ना ही कॉरपोरेट हॉस्पिटल में मोटी फीस चुकाना पड़े, इस सोच के साथ आपको बेहतर और किफ़ायती इलाज देते हैं और आप इस पर सवाल करते हैं। मैं नमन करता हूँ ऐसे डॉक्टरों को, उनके स्वास्थ्य, उनके समर्पण को प्रणाम करता हूँ, उनकी मेहनत, उनके धैर्य, उनके त्याग को नमन करता हूँ, जिनका कोई मोल नहीं। नमस्ते साथियों।